एक देसी गाय के गोमूत्र और गोबर की खाद से 30 एकड़ की खेती होती है। देखो, हम जो सोच रहे हैं हाँ। वो तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की बात सोच रहे हैं। देखो ना, देखो, आपको हमारी बात अलग तरीके से समझना पड़ेगी। पवन जी, आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। हम इसमें क्या कह रहे हैं कि हम बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा बहुत नहीं करेंगे, ठीक है ना जी। और वो किस किस चीज में करेंगे? नंबर 1, सैपलिंग, राइट। 4 तरीके की सैपलिंग होंगी, मेडिसिनल प्लांट होंगे, एरोमेटिक प्लांट होंगे, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होंगे और फॉडर प्लांट होंगे। आपकी जो गाय भैंसें जो है वो घास को नहीं खाएंगी, बल्कि पेड़, न्यूट्रिशियस जो पेड़ हैं उनसे जो है ना बहुत ही पावरफुल जो है प्रोटीन रिच जो है फॉडर उनको मिलेगा, ठीक है ना। नंबर 1, तो 4 तरीके के तो प्लांट होंगे। ये प्लांट्स कहाँ से आएंगे? इसके लिए पूरे उसमें हमें कितने प्लांट चाहिए, उसके लिए अभी जो नर्सरियां हैं वो, और आने वाले उसमें भी ज्वाइंट वेंचर में नर्सरियां बनेगी। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है हर बड़े खेत पे जो है गौशाला होगी। तो गौशाला में कितनी गायें होंगी? 100 गायें, 200 गायें, 500 गायें, 1000 गायें। जी। वो एक गाय 2 गाय वाली गौशाला नहीं है। जी। देखो आप जो है ना, अधिकांश लोग क्या कहते हैं? अधिकांश लोग ये कहते हैं कि स्वावलंबी गांव। हम स्वावलंबी गांव नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? समर्थ गांव। और वो इतना पैदा करेगा अपने देश के लिए और खुद के लिए कि वहां पर संपत्ति का वो लग जाएगी, ठीक है ना जी। अब आप ये देखिए कि हमारे पास 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, राइट। उन 16 क्लाइमेटिक जोन्स में सभी तरीके की जड़ी बूटियां पैदा हो सकती हैं, ठीक है ना जी। तो अब हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी जड़ी बूटियां हमें पैदा करना है, ठीक है ना। तो जड़ी बूटी 2 कैटेगरी की होंगी। एक कैटेगरी होगी, कौन सी वाली कैटेगरी होगी? एक होगी नॉर्मल, जो कि बहुत प्लेंटी में है। एक चीज आप समझ लीजिए, जिस औषधि की बहुत ज्यादा जरूरत है, नेचर ने उसे प्लेंटी में किया है। जैसे आप ग्लोय जानते हैं, ग्लोय को आयुर्वेद में जहां भी अमृत वर्ड का यूज हुआ है वहां ग्लोय है वो, ठीक है ना। और आपको मालूम है ग्लोय कितनी बेशर्म होती है? एक डंडी काटो, लगा दो, 15 दिन में वहां पे जो है ना पूरी बेल आ जाएगी उसमें। वो बेशर्म को कहते हैं सर? नहीं, बेशर्म नहीं। ग्लोय एक अलग से जो बेल, ग्लोय एक बेल होती है जो बहुत ज्यादा, आप नहीं जानते हैं क्या? आपको हर घर में जो है ना ग्लोय होना चाहिए। अच्छा। और जो है ना हर किसी को 4 इंच ग्लोय को काट के, कूट के पानी के साथ बॉईल करके ग्लोय का पानी पीना चाहिए। ये अमृत है, ठीक है ना। अच्छा। तो जितनी भी अमृत वाली चीजें हैं वो भगवान ने प्लेंटी में पैदा की हुई हैं। देखो कितना, देखो प्रकृति कितनी मेहरबान है आपके ऊपर। जी, नहीं जरूर। उसको उसने दुर्लभ नहीं किया है, उसको क्या किया है? जो ज्यादा चाहिए वो आसानी से आपके पास अवेलेबल है। हाँ। क्या समझ में आया जी? वो आपके पास आसानी से अवेलेबल है जी। समझा ना। प्रकृति ने जो है मनुष्य के लिए सारी व्यवस्था करके रखी है। बशर्ते कि व्यक्ति जो है करेक्ट इतना आलसी हो गया है, या कह लो मतलब नहीं। देखो, नेचर ने इसको इस ढंग से बनाया है कि उसकी कृति जो है चारों तरफ झंकृत होती रहे। उसकी कृति जो है ना अपने आप में बिना इंटरवेंशन के अलौकिक ढंग से चलती रहे, ऐसी व्यवस्था प्रकृति ने खुद की हुई है। जरूर। क्या समझ में आया जी? कुछ बात आपको समझ में आई है, ठीक है ना। अब इसमें जो है ना हजारों की संख्या में यदि अपन, या 500 या 100 की संख्या में यदि अपन गाय रखेंगे तो पूरे देश के लिए कितनी गायों की जरूरत होगी? करोड़ों गायों की। जी। ये करोड़ों गायें कहाँ से आएंगी? तो इनके लिए गौशालाएं, सॉर्टेड स्पर्म, वो सब चीजों का यूज किया जाएगा और शुद्ध जो है देसी गायें अल्फा 2 वैरायटी की वो पैदा की जाएंगी। जी। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? तो ये सब चीजें, ये जो है क्राइम फ्री भारत का क्या कहना है कि ये सब चीजें पैरेलल में चलती रहेंगी। और क्राइम फ्री भारत जो है सभी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर टाइप का रहेगा। तो किसानों को
जो खर्चा है वो लगेगा नहीं, राइट। और 1 MSP मिल जाएगी जी। आप देखो, आप जो है 1 MSP आपको मिल नहीं रही है और खर्चा 80% लग रहा है, राइट। जरूर जी। अब ये सोचो कि आपको यदि 1 MSP मिल रही है और खर्चा जो है उसमें आप काउंट नहीं हो रहा है, नहीं हो, नहीं, खर्चा दूसरे अकाउंट में जा रहा है, ठीक है ना। और जो दूसरे अकाउंट में जाएगा उसको हमने नाम दिया है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, राइट। वो ये कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चूंकि इतना बड़ा खर्चा होगा, जैसे उसमें एक्वाकल्चर जो है 10 फीट गहरी ट्रंच जो है खेत के चारों तरफ होगी, ठीक है ना। तो छोटे खेतों को छोड़ दें, लेकिन सब बड़े खेतों में 10 फीट गहरी खाई चारों तरफ होगी, राइट। तो पानी अब एक खाई जो है वो दूसरे पेड़ खेत से ऊपर जो है ना जुड़ी रहेगी पाइप से, ठीक है ना। अब ये जुड़ते जुड़ते या तो नहर से जुड़ेगी या किसी रिवर से जुड़ेगी। अच्छा, अब इट विल टेक, देखो एक तो आप इससे फायदा होगा कि वाटर लेवल जो है इट विल कम टू द 8 फुट और 10 फीट, नंबर 1। और दूसरा जो है ये फ्लड और ड्रॉट की प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। तीसरी बात, आपको नहरों की आप अतिरिक्त नहरों की जरूरत नहीं होगी आपको, क्योंकि ये तो नहरों, जहां तक नहर है वहां तक जो है ना खेत जाएगा, फिर नहरों से जुड़ जाएगा वो, ठीक है ना। नदियों में जो है छोटा छोटा जो है स्टॉप डैम टाइप का बना के देयर विल बी राउंड द ईयर रिचार्जिंग ऑफ द वाटर, और साथ में जो है एक्वा लाइफ भी होगी और एक्वा प्लांट्स भी होंगे, है। हाँ क्यों, तो आप जमा कराइए, वो आपका अपना काम है। नहीं, ये वाला कनेक्शन नहीं, आपका कनेक्शन, आप अपना कनेक्शन लीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत, इससे क्या लेना देना आपका, इससे कोई लेना देना नहीं आपका जैसे नॉर्मल कनेक्शन होता है आप वैसे अपना कनेक्शन लीजिए, इससे क्या लेना देना उससे। हाँ, वो आपका जो है ना, उन्होंने ऑलरेडी लोगों को पानी देने के लिए अपना प्रावधान किया होगा, उससे होगा, इससे कोई लेना देना नहीं आपका, नथिंग टू डू विद दिस, ठीक है ना। आप नॉर्मल कोर्स में जो आपका वो करेंगे वो करेंगे, इससे हाँ। वैसे मुझे 1 मिनट में थोड़ा सा इस बात को खत्म कर लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, बिकॉज इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, है ना। तो हाँ, आप अपन कहाँ छोड़ रहे थे। वो जो नहर से जुड़ेगी अपने, है ना, चारों तरफ जो। तो अब आप ये देखिए, पानी में जो भी पैदा होता है इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन, ठीक है ना। चाहे वो वनस्पति हो और चाहे वो आपका एक्वा लाइफ हो, तो चाहे फिशेस हो, चाहे जो है ना कमल ककड़ी हो, चाहे जो है आपका और भी जितने भी एक्वा प्लांट्स हैं, दे आर हाईली रिच इन प्रोटीन, राइट। तो आपको प्रोटीन रिच जो है व्यक्तियों को खाने के लिए भी मिलेगा, वो प्रोटीन रिच जो चीजें हैं वो जानवरों को भी खाने को मिलेंगी, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं। हाँ। तो ये अपने आप में एकदम एक कंप्लीट चीज रहेगी। अब गौशाला से गाय निकली और गौशाला से गोबर मिला और मूत्र मिला। आपको ये मालूम है कि लक्ष्मी जी कहाँ विराजित हैं, वो गाय के गोबर में विराजित है, ठीक है ना। गाय के गोबर में विराजित है, और धनवंतरी जो है ना गाय के मूत्र में विराजित है। यदि हमने धनवंतरी का और लक्ष्मी जी का उपयोग कर लिया तो दूध हमारे लिए माइनर हो जाएगा। अच्छा, अभी देखिए, ये अकेला आपके आय की बात नहीं है, आपको ये चीज समझना पड़ेगी, जो कि बहुत जोर से समझना पड़ेगी कि आपका जो है हम जो है एक बड़े विस्फोटक उस पे बैठे हुए हैं, पहाड़ पे ज्वालामुखी पे बैठे हुए हैं, और यदि हमने अपना मिड कोर्स करेक्शन नहीं किया, यदि हमने मिड कोर्स करेक्शन नहीं किया, तो आप ये मान के चलिए, क्या मान के चलिए कि हमारे हर 3 में से 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा और उसको अटेंड करने के लिए 1 आदमी लगेगा। इसका मतलब है 99% पॉपुलेशन आपकी जो है वो कैंसर या कैंसर रिलेटेड अफेयर से ग्रस्त होगी,
ठीक है ना। जी। उसका कारण पहले हम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे किसान जो है ना हर चीज में हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, गाय भैंस बकरी मुर्गी फल सब्जी, ठीक है ना। तीसरा, हमारे डॉक्टर्स बहुत ही खतरनाक, जो बाकी जगह प्रतिबंधित दवाइयां भी हैं, उनके जो है भर भर के अपने धन कमाने के लिए ऐसे मॉलिक्यूल आपको प्रस्तावित कर रहे हैं जो कि एक छोटी सी समस्या को दूर करते हैं और दूसरी बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं। तो बहुत सारी डिसीजेस जो है बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन मॉलिक्यूल हो गया है, ठीक है ना। अब सबसे लास्ट और सबसे खतरनाक चीज है वो है कि आप दूध जो है 16 करोड़ लीटर जो है ना दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ दूध जो है लीटर दूध आप कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब है 48 करोड़ लीटर दूध जो है आर्टिफिशियली केमिकली मेड यूरिया से बना हुआ मिल्क आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक है। और इसमें एक रिसर्च है जो कह रही है कि 87% लोग यदि इस व्यक्ति को जो है ना इस आर्टिफिशियल मिल्क को लगातार 4 साल तक लेंगे तो उन्हें कैंसर हो जाएगा। 87% लोग विल सफर फ्रॉम कैंसर, दैट इज द लाइवलीहुड। तो जब 87% तो दूध के कारण हो गए, राइट। बाकी इन सब चीजों से मिला के इसका मतलब है कि टोटल पॉपुलेशन का लगभग 66% विल बी सफरिंग फ्रॉम द कैंसर इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर, राइट। जब आपके परिवार के 2 सदस्य जो है वो हॉस्पिटल में होंगे, उसे अटेंड करने के लिए 1 आदमी लगेगा। इसका मतलब है 99% लोग आपके कैंसर या कैंसर से रिलेटेड जीविका से जूझ रहे होंगे। तब आपकी एग्रीकल्चर कैसी होगी, आपकी इंडस्ट्री कैसी होगी, आप कैसी दुनिया में जी रहे होंगे, आपकी दुनिया कितनी खतरनाक होगी ये बताइए। हाँ, जरूर। है ना। मतलब आपका मेंटल स्ट्रेस क्या होगा। आप हमेशा एक ट्रॉमा में जी रहे होंगे। किसमें जी रहे होंगे? एक ट्रॉमा में जी रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये मिड कोर्स यदि हम करेक्शन करेंगे, जब इतने करोड़ों में अपन गायों को बढ़ाएंगे तो इसमें सब में खर्चा होगा, राइट। और एक खर्चा कहाँ जाएगा? कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में। और ये जो है चीजें अभी जहर से अमृत में कन्वर्ट हो जाएंगी। जब ये चीजें जहर से अमृत में कन्वर्ट होंगी तो हम देश में इसे 1.8 MSP से में और से लेकर 2.7 MSP में, और विदेशों में इसी चीज को 10 MSP से 100 MSP के बीच में बेचेंगे, क्योंकि अमृत तो अमृत के भाव में बिकना चाहिए। जरूर। आपका जो वर्कर है उसकी इनकम हमने सेट की हुई है 48,000 रुपीज वर्थ ऑफ द परचेजिंग पावर पर मंथ। इसका मतलब है यदि एक परिवार में 4 लोग कमाने वाले होंगे तो लगभग 2 लाख रुपए वो कमाएगा। तो जो परिवार जो है ना 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, वो एक डिसेंट घर में रहने की, डिसेंट की लाइफ स्टाइल की बात सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है? हाँ, सोच सकता है। जब जो है वर्कर्स की आमदनी इतनी होगी तो किसानों की आमदनी करोड़ों में होगी, तो डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी? हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या होगा? इट विल बी माइंड बॉगलिंग। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी तो 3 साल में ही पहुंच जाएंगे, और हम जो है 5 से 8 साल में वी माइट टच द 50 ट्रिलियन इकोनॉमी, और 15 साल या 20 साल में वी विल बी टचिंग 100 ट्रिलियन इकोनॉमी। और हम पहले जो है जब सोने की चिड़िया थे, तो हम इसलिए सोने की चिड़िया थे क्योंकि हम हर चीज को अमृत के भाव में बेच पा रहे थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम इसलिए सोने की चिड़िया थे क्योंकि हम हर चीज को सोने के भाव में बेच पा रहे थे। अब हम जहर को से हटके यदि अमृत को पैदा करेंगे तो हम अमृत को अमृत के भाव में बेचेंगे, तो भारत फिर से समृद्धशाली होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। तो अभी अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये क्या इन काले अंग्रेजों से होगा? तो आपको स्वतंत्रता मिली, इट इज ए ट्रांसफर ऑफ पावर। हमने वही जो है ना पूरा तंत्र वही ले लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एडिटेड ले लिया, राइट। जरूर। हमने जो है ना फालतू के प्रोविजन, जैसे आर्टिकल 333 है जो कहती है कि 2 एंग्लो इंडियन जो है ना नॉमिनेट किए जाएंगे। भाई एंग्लो इंडियन क्यों नॉमिनेट किए जाएंगे? सही बात। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। जरूर। आर्टिकल 370 नेहरू जी ने बैकेंड से डलवाया,
35A असंवैधानिक तरीके से डलवाया। अरे संविधान में कोई आर्टिकल बिना आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट के प्रोविजन है उनको फॉलो करते बिना फॉलो किए कैसे जो है ना उत्तरित हो गया जी। तो इस देश के साथ बड़ा विश्वासघात हुआ है और उस विश्वासघात को जो है सहने के लिए इन लोगों ने सैकड़ों की संख्या में मर्डर कराए हैं और उनकी जांच तक नहीं होने दी। ये देखिए विडंबना वाली बात नहीं है कि आपके लाल बहादुर शास्त्री विदेशी उसमें मारे जाते हैं, उसमें जो है वहाँ के एम्बेसडर का खान सामा के ऊपर संदेह होता है और वो खान जो है उसको अरेस्ट किया जाता है और वो जाके जो है पाकिस्तान में पनाह लेता है। ये भी इंडिकेट करता है कि जो है ना वो मर्डर में शरीक था। तो और जब जिसमें संदेह भी हो, दो लोग भी अरेस्ट हो, उसमें इस देश इतना महान देश है कि मांग के बावजूद भी पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मर्डर हो गया, जांच भी नहीं कराई। और हम इतने दुष्ट हैं कि देखिए वो जांच जो है ना, जब वेस्ट बंगाल में बहुत जोर से जो है ना उसकी मांग हो रही थी, तो जानते इन दुष्टों ने क्या किया? इन दुष्टों ने वहां के ट्राम के रेट हैं, पैसेंजर के रेट दुगने कर दिए। तो लोगों को तो जो है ना ट्राम वाज द लाइफ लाइन, तो लोगों को पेट में एकाएक लात पड़ी। तो उन्होंने मांग की कि ट्राम के रेट कम कर दिए जाएं। मतलब उनका ध्यान जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ से और मर्डर से हट जाए, इसके लिए ऐसी जो है ना कुछ चालें चली गई हैं। तो अब हमारा जो है ना ट्रांसफर हुआ काले अंग्रेजों को आज भी आपकी पुलिस जो है ना 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। हाँ, जो है पूरा नहीं, सवाल नहीं उठता। सवाल ये उठता है कि जो एक्ट जो है ब्रिटिश एम्पायर ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए बनाया था, वही जो है वही क्यों है? हमारी ब्यूरोक्रेसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो डिसीजन ले तो उसकी मर्जी, विलंब से डिसीजन ले तो उसकी मर्जी, गलत डिसीजन ले तो उसकी मर्जी। क्या अकाउंटेबिलिटी है? आपका पटवारी गलत मेजरमेंट करता है, कितने लड़ाई झगड़े मर्डर्स जो है ना उनके गलत और अपनी कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं करने के कारण हो रही है। उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होना चाहिए कि भाई साहब आपने ठीक ढंग से अपना क्यों नहीं किया? मतलब वो लॉर्ड हो गए। जी। तुम जो है ना उनके प्रजा हो, वो लॉर्ड है। ऐसा जो है ना हमने सिस्टम पैदा किया है। नहीं, आपकी ये सर परसों जो बात हुई थी, जो वीडियो रिकॉर्डिंग में, यही